वेलकम टू टेली अपडेट। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच आज वातावरण कुछ अलग ही था, जैसे देवता भी आज होने वाले तूफान को महसूस कर रहे हों। पूरी हवेली से लोग मंदिर पहुंचे थे, क्योंकि आज वेद और सरू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने आए थे। पर कोई नहीं जानता था कि इस पवित्र स्थान पर आज रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। तारा ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। चेहरे पर क्रोध की लकीरें साफ झलक रही थीं। सरू, जो मासूमियत से पूजा की थाली लिए खड़ी थी, उसने तारा को देखा तो तुरंत उसके पास जाकर चरण छूने झुकी, लेकिन तारा ने हाथ पीछे कर लिया। वहां मौजूद सभी लोगों में सन्नाटा फैल गया। वेद भी अचंभित था, क्योंकि उसने कभी अपनी मां को इतना गुस्से में नहीं देखा था। सरुजा जो पीछे खड़ी थी, उसने हालात को और भड़काने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने धीमे से कहा, मां जी, आप तो सरू पर इतना भरोसा करती थीं, अब क्या हुआ? तारा की आंखें लाल हो गईं। उसने तीखी नजरों से सरुजा को देखा और बोली, मुझे सब पता चल गया है सरुजा। तुमने मेरे घर में फूट डालने की साजिश की है और सरू को इस्तेमाल किया है मेरे बेटे को मुझसे दूर करने के लिए। सरुजा ने अपने आंचल को संभालते हुए नकली आंसू बहाए। बोली, नहीं तारा जी, मैं तो बस आपकी भलाई चाहती थी। मुझे तो सरू की चालें पहले से पता थीं। तभी तारा ने बिना कुछ कहे सबके सामने सरुजा के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। पूरा मंदिर गूंज उठा। सरू स्तब्ध रह गई। वेद के हाथ से आरती की थाली गिर पड़ी। सरू ने कांपते होंठों से कहा, मां जी, आपने आपने ये क्या किया? तारा की आवाज गूंज उठी, चुप रहो सरू, अब और कोई झूठ नहीं। मुझे सब पता चल गया है कि इस लड़की सरुजा ने मेरे घर के रिश्ते तोड़े हैं। उसने मेरे बेटे की जिंदगी को नर्क बनाने की साजिश रची। सरुजा जमीन पर गिर पड़ी। उसके गाल पर तमाचे का निशान लाल हो गया, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने कहा, ठीक है तारा जी, आज आपने मुझे मारा है, लेकिन कल जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको पछतावा होगा कि आपने अपना ही घर तोड़ दिया। वेद ने तुरंत सरुजा की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? सरुजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि तुम्हारी मां जिस पर भरोसा करती है वही उसे धोखा दे रहा है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारी प्यारी सरू है। सरू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, झूठ, ये सब झूठ है। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लेकिन सरुजा ने जेब से एक पेनड्राइव निकाली और बोली, इसमें वो सबूत हैं जो बताएंगे कि सरू ने कैसे तुम्हारे खिलाफ सब कुछ किया। सब लोग चौंक गए। तारा ने कंपकंपाते हाथों से पेनड्राइव ली और मंदिर के पास रखे टीवी स्क्रीन पर लगाई, जो वहां धार्मिक वीडियो दिखा रहा था। जैसे ही वीडियो चला, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में सरू किसी से फोन पर बात कर रही थी। हां, मैंने वो सब कर दिया। अब तारा जी और वेद कभी एक नहीं हो पाएंगे। तारा के हाथों से आरती की थाली गिर गई। दिया बुझ गया। सरू की आंखों में हैरानी थी। ये वीडियो नकली है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, ये एडिटेड है। लेकिन तारा ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे अब कुछ सुनना नहीं है सरू। तुम्हें मेरे घर और मेरे बेटे दोनों से दूर रहना होगा। सरू का दिल टूट गया। उसकी दुनिया बिखर गई। वेद ने सरू की आंखों में देखा, जहां प्यार था, दर्द था और एक सच्चाई थी जो वो कह नहीं पा रही थी। सरू ने कांपती आवाज में कहा, वेद, तुम तो मुझ पर भरोसा करते हो ना? वेद ने बस आंखें नीची कर लीं। मां गलत नहीं हो सकती सरू। ये सुनकर सरू के पैर जैसे जमीन में धंस गए। सरुजा ने मुंह फेर कर हल्की मुस्कान दी और मन ही मन बोली, अब असली खेल शुरू हुआ है। वहीं मंदिर की आरती की ध्वनि फिर से गूंज उठी, पर अब वह शांति का नहीं, बल्कि एक नए तूफान का संकेत थी। सरू धीरे धीरे पीछे हटी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और कहा, अगर मैं सच्ची हूं तो एक दिन ये सब झूठ अपने आप सामने आएगा। और वह मंदिर से बाहर चली गई। वेद ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, पर फिर भी कुछ कह नहीं पाया। तारा ने अपनी आंचल को सीधा किया और बोली, अब इस घर में कोई गलत लड़की नहीं रहेगी। सरुजा ने धीरे से सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब भी बरकरार थी।
क्योंकि उसे पता था कि उसकी चाल सफल हो गई है। अब सवाल यह था, क्या सरू अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या वेद दोबारा अपनी मां और अपनी प्रेमिका के बीच सच्चाई को पहचान पाएगा? और क्या सरूजा का खेल सच में तारा के रिश्तों की नींव को पूरी तरह हिला देगा?